महाकुंभ में जहां एक तरफ तैयारियां प्रशासन की तरफ से चल रही हैं, लोगों के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी तैयारी प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित भी कर रहे हैं, जिनका काम सालों से यह है हमारे आपके पूर्वजों का जो रिकॉर्ड है कि वो प्रयागराज कब आए थे उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करना। और उसी कड़ी में यहां पर दयाशंकर तिवारी जी हैं, पालीवाल जी हैं, और कुछ इसी तरह से पूरे महाकुंभ के इस मेला परिसर में आपको कई तीर्थ पुरोहित मिलेंगे जो राज्यों के हिसाब से बटे हुए हैं, जो शहरों के हिसाब से बटे हुए, यानी आप जिस राज्य से आते हैं, अगर किसी और शहर से आते हैं तो उसके अलग अलग तीर्थ पुरोहित हैं। और आप इनके पास आएंगे तो इनके पास आपके बाबा, परदादा, उनके पिताजी, कब आपके पूर्वज आए थे, पूरा लेखा जोखा इनके पास मौजूद है। हम सबसे पहले दयाशंकर जी से शुरू करते हैं। दयाशंकर जी, कितने सालों से आप ये पूरा लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं लोगों के आने जाने? ये तो हमारे पूर्वज जब से सियान लोग हैं वो लोग चालू किए हैं। ये तो हम अभी 25 साल से हमारे रहे हैं, तो हम चालू कर। कब से किया जा रहा है? और ये तो आजीवन जब से गंगा जी यहाँ आई धरती तब से चालू है ये। हाँ जी। अभी आपके पास कितने साल पुराना ये रिकॉर्ड? हमारे पास तो करीब 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना, 200 वर्ष। अब आपकी तैयारी क्या है कुंभ को लेकर? हमारी तैयारी यही है, इसको नया फेयर बनाए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए अच्छा वो इंतजाम हो। हाँ जी, यही। तो जैसे अभी ये किस राज्य का आप देख रहे हैं? ये हम तो मध्य प्रदेश देख रहे हैं। तो आप किसी का अगर आपको देखना है कि मान लीजिए, आप मुझे बताएंगे कितने पुराने लोगों का यहाँ पर मौजूद है आपके पास, कैसे आप देख के बताएंगे? देखिए, हमारे पास 1962 का मौजूद है संबत। ये चल रहा है 2085। अच्छा, ये संबत का है? संबत है जी, हम संबत लिखते हैं, अपडेट डालते हैं। ये 1962 का है। करीब ये हो गया 124 वर्ष पहले जी। तो आप कैसे, जैसे अगर मैं आपके कोई आया आपके पास मध्य प्रदेश का और आपने देखा, इसमें कैसे ढूंढेंगे? वो गांव बताएगा अपना। मान लीजिए ये मोहात बताया तो मोहात का पेज खोल लेंगे, इसमें देखिए है इंडेक्स है, ये मोहात खोल लेंगे और फिर उसके बाद उसको बताएंगे नंबर में। जैसे गोस्वामी है, पर ये पूरा लेखा जोखा तैयार रहता है, कितने पेज नंबर पर, किस गांव का, किस इलाके का, उस राज्य के किस परिवार का लिखा है, पेज संख्या के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। और ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं इसमें उस पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या? ये देखिए, गोस्वामी वासी मोहास, थाना इनका बरगी जबलपुर है। ये रहने वाले मोहास के हैं, गोस्वामी हैं, और इनका लिखा हुआ बरगी थाना है और जिला जबलपुर है इनका। तो वहाँ से जब बताएंगे गोस्वामी तो इनका हेर के हम गांव देख के उनमें इंडेक्स में लिखा, जैसे केवट है 138 नंबर, तो 138 नंबर पेज खोलेंगे तो उसमें इनका आ जाएगा। देखिए, ये सालों साल पुराना, और आप भी अगर महाकुंभ में इस बार आते हैं तो आप भी अपने पूर्वजों का नाम जरूर चेक करिए कि वो लोग प्रयागराज कब आए थे कुंभ में स्नान करने, या फिर संगम स्नान करने सामान्य दिनों में भी। यहाँ पर पालीवाल जी भी मौजूद है। पालीवाल जी, क्या तैयारी है तीर्थ पुरोहितों की? तीर्थ पुरोहितों की कुंभ को लेकर के एक बृहद तैयारी है, जो मेले के अंदर रहने के साथ साथ अपने उनके निवास स्थान पर भी बराबर उनका भवन निर्माण कर रहे हैं, मरम्मत करा रहे हैं, नए सारी चीजें आगंतुक को लेकर के हर व्यवस्था में वो तन्मय से लगे हुए हैं कि जिससे हमारे आगंतुक को किसी तरह की कठिनाई। पालीवाल जी, अगर मैं इस बही खाते के बारे में, इस रजिस्टर के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लोग एक बार चेक तो जरूर करते हैं कि जो नई पीढ़ी के लोग आएंगे वो जानना चाहते हैं पुराने लोग उनके कब आए थे। देखिए, ये बही खाता हमारा आज का नहीं है। ये जिस समय जिस भाषा का प्रयोग होता रहा समय के अनुसार, फारसी में लोग जब रहते थे, फारसी पढ़ते थे, तो फारसी में मुगलों के काल में, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी में, उर्दू में, इस तरह की जो भाषा जो समय पर थी उस भाषा में ये बही का लेखन होता था। आज फारसी या उर्दू हम पढ़ नहीं सकते, न पढ़ने में है न चलन में है, तो वो हमारे लिए अब किसी तरह के 500 साल पहले का है, अब वो पढ़ने में नहीं आएगा। और न जिनका है उनको भी 10 पीढ़ी का ज्ञान नहीं है कि हमारे 10 पीढ़ी पहले कौन थे पूर्वज। तो इसलिए करंट में इसको बनाया जाता है कि 200 साल तक, 250 साल तक, 300 साल तक के लोगों को अपने परिवार के बारे में जानकारी भी होती है और हमें बताने में वो पकड़ भी लेते हैं कि ये है हमारे। महाकुंभ के लिए भी आप लोग तैयार हैं? महाकुंभ के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और आगंतुक का ये लगभग 40 करोड़ की एक संभावना जो बताई जा रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। नए रजिस्टर भी खरीदे जा रहे हैं इस तरह? नए पूरी व्यवस्था हो रही। जहां तक आप डिजिटल की बात किए, डिजिटल पर हमारे लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए कि वो कब का हो जाता है उसमें। ये है हमारी इस पे 2-3 इसका होता है एक साथ,
ये 3 प्रति में बनती है, एक बन गई फिर दूसरा मुनीम जी बनाते रहते हैं, एक घर पे रहती है, एक यहाँ रहती है, एक और सुरक्षित रहती है। किसी तरह से कोई चीज हो गड़बड़ी तो एक पूरी की पूरी लेख हम मजबूती से रखते हैं। और तीर्थ पुरोहितों की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कई प्रतियां इस तरह की मंगाई जा रही है जिसमें लोगों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और ये बाकायदा इतना सुरक्षित होता है कि 100-200 साल का तो डेटा आप यहां पर आकर देख सकते हो और इस डेटा के लिए ये सिर्फ पेन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इनके मुनीम यहां पर बैठे रहते हैं, वो इन रजिस्टर को पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। तो जो प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित है प्रयागराज महाकुंभ में, वो पूरी तरह से तैयार है आपके स्वागत के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.